मुहर्रम से पहले यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। पुलिस सड़कों पर है और फ्लैग मार्च कर रही है। हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। संदेश साफ है कि कोई भी धार्मिक आयोजन कानून के बाहर नहीं जाएगा, न सड़क जाम होगी, न नियम टूटेगा। माहौल बिगाड़ने की जरा भी कोशिश हुई तो फिर सीधी कार्रवाई की जाएगी। योगी फोर्स कमर कस चुकी है। संभल में तैनात पुलिस की पैनी नजर है। अयोध्या की गलियों में फ्लैग मार्च किया। बरेली और लखनऊ में निगरानी हो रही है। पूरे यूपी में ताजिया पर नो तेवर वाला अलर्ट है। संभल में मुहर्रम को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। ताजिया निकालने को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संकेत साफ है, धार्मिक परंपराएं अपनी जगह, लेकिन कानून सबसे ऊपर है। हर गली, हर रास्ते की निगरानी हो रही है। राम की नगरी में अब राम राज्य वाला अनुशासन है। अयोध्या में पुलिस का फ्लैग मार्च बताता है, ताजिया के नाम पर अब कोई बेकाबू भीड़ नहीं चलेगी और हर कोने में कानून की मौजूदगी है। पुलिस प्रशासन ने बता दिया है, त्योहार के नाम पर अराजकता नहीं चलेगी। बरेली में भी ताजिया को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। शहर के इलाकों में अधिकारी फोर्स के साथ ग्राउंड जीरो पर उतरे और उन्होंने लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। लखनऊ की सड़कों पर जब फोर्स उतरी, फ्लैग मार्च ने बता दिया, अगर ताजिया के नाम पर कानून तोड़ने की कोशिश की तो योगी फोर्स पीछे नहीं हटेगी। वहीं एक दिन पहले सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उन्हें कायदे से समझाया कि मुहर्रम पर ताजिया जुलूस के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है। ताजिया जुलूस के दौरान अराजकता फैलाने की कोशिश करे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर्व के नाम पर नई परंपरा नहीं चलने दी जाएगी। जुलूस को शस्त्र प्रदर्शन नहीं करने की हिदायत दी गई है। जुलूस के दौरान ऐसी कोई हरकत न हो जिससे दूसरे धर्म की भावनाएं आहत हो। मतलब ताजिया निकलेगा, लेकिन अपने दायरे में, न कोई हंगामा, न कोई अराजकता। ताजिया के नाम पर सड़कें नहीं रुकेंगी और न ही शहरों की शांति। उत्तर प्रदेश में ताजिए को लेकर फिर से लकीर खिंच चुकी है। कुछ सरकार की गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं तो कुछ योगी सरकार के फैसले को सही कह रहे हैं। लेकिन मुसलमान समुदाय के लोग अब ताजिया की तुलना कांवड़ यात्रा से कर रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी का क्लियर कट मैसेज है, ताजिया निकालो लेकिन शांतिपूर्वक, जिसे लेकर मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए और हिंदू मुस्लिम त्योहार में भेदभाव का आरोप लगाने लगे। सबको फंडामेंटल राइट है, उस राइट को जो है हमारे अतिक्रमण ना किया जाए और समाज के जो है कावड़ का वो प्रोग्राम चलेगा तो उस कावड़ के प्रोग्राम में भी डीजे वगैरह का यही गाइडलाइंस अगर फॉलो करें तो हमको अच्छा लगे। हर धर्म में ऐसे लोग हैं जो कानून का सम्मान करते हैं और मुस्लिम समाज से भी ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने कहा है कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है वो सही है। हम लोग जो है अमन पसंद कौम है, हम लोग सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं, उनकी गाइडलाइंस को भी फॉलो करते हैं। हमारे समाज के अंदर कोई भी इस तरीके का काम नहीं होता। लेकिन लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने खुलकर गाइडलाइन का विरोध नहीं किया और इतना कहा कि जब गाइडलाइन जारी की गई है तो माननी पड़ेगी ही। माननी पड़ेगी, सरकारी गाइडलाइन को तो माननी पड़ेगी। माननी पड़ेगी। सरकार के साथ हैं हम, अपने उससे पूरा कोशिश करेंगे साथ दें। अब यूपी में वो मॉडल नहीं चलता। यहाँ लाइन कानून खींचता है और जो उसे लांघता है उसे वही कानून जवाब देता है। ताजिया पर गाइडलाइन है और जो गाइडलाइन से बाहर जाने की सोच रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए, त्योहार मनाने की आजादी है लेकिन कायदे में। यूपी पुलिस ने राजधानी लखनऊ को दहलाने की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है। मलिहाबाद इलाके में छापेमारी कर रही यूपी एटीएस ने एक हकीम को हथियारों और कारतूस के बड़े जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है। लाला के पास से माउजर पिस्टल, कट्टा, एयरगन जैसे दर्जनों हथियार मिले हैं। साथ ही अलग अलग असलों के लगभग 150 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। छापेमारी के दौरान 3 थानों की पुलिस यहां मौजूद रही। अब सवाल ये उठता है कि क्या ताजिए के दौरान दंगा भड़काने की कोशिश की जाने वाली थी या फिर कांवड़ यात्रा को दहलाने की साजिश रची जा रही थी जिसमें असामाजिक तत्वों को ये हथियार देकर दंगा फसाद कराए जाने की मंशा थी। दरअसल पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की थी। देर रात यूपी एटीएस की टीम इलाके में पहुंची तो लोग चौंक गए। पेशे से हकीम और शहद का कारोबार करने वाले सलाहुद्दीन उर्फ लाला के यहाँ छापा पड़ने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने सलाहुद्दीन के घर से 3 पिस्टल, 3 कट्टा, 1 राइफल, 7 एयरगन, 315 की 18 कारतूस, 68 0.22 मिलीमीटर कारतूस, 40 खोखा, 30 कारतूस, 312 बोर, 3 कारतूस, 2 जिंदा और 1 खोखा, 2 छुरी, 1 आरी, हिरण की खाल, असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। इतनी संख्या में ये अवैध और आपत्तिजनक सामान मिलने से पुलिस भी सकते में है। यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी यकीन नहीं हो रहा। वाइफ उनकी टीचर हैं? जी टीचर है और उनकी लड़की पढ़ती है और एक बाहर में शादी हो गई है सर। पुलिस ने पत्नी और बेटी के अलावा एक और शख्स को हिरासत में लिया है।
जो सूचनाएं मिली थी उस पर काम करते हुए सलाउद्दीन उर्फ लाला सन ऑफ शहाबुद्दीन जो मलिहाबाद क्षेत्र का ही है, इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि मुहर्रम पर राजधानी को दहलाने के लिए ये हथियार जमा किए गए थे या फिर कांवड़ यात्रा को लेकर साजिश रची जा रही हो, या हो सकता है हकीम असलहों का कारोबार करता रहा हो। Zee News।